वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं बूस्टैप की क्लास 23 और आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह से बूस्टैप के अंदर बूस्टैप की क्लासेस को यूज करके फॉर्म को कर सकते हैं डिजाइन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने सिंपल एचटीएमएल की टैग्स के हेल्प के साथ यहाँ पे एक फॉर्म किया है क्रिएट। तो जब मैं इसके ऊपर बूस्टैप की क्लासेस को यूज करूंगा तो जो फॉर्म है कुछ बन जाएगा इस तरह का। तो देखा आपने यहाँ पे बूस्टैप की पावर को, तो किस तरह से हम बूस्टैप की क्लासेस को यूज करके एक सिंपल से फॉर्म को इस तरह के खूबसूरत फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे आज बूस्टैप की इन क्लासेस के बारे में। तो वन बाय वन हम इनके बारे में बात करेंगे। मैं आपको करता हूँ रिकमेंड कि आप ये क्लास देखने से पहले आप मेरी एचटीएमएल की क्लास 18, 19 और 20 देख लें, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको फॉर्म के रिलेटेड एचटीएमएल में जितने भी टैग्स हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, मैंने उनके बारे में आप वहाँ बात की हुई है। तो पहले आप वो देख लें, उसके बाद आप इस क्लास को देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर्म लेबल और फॉर्म कंट्रोल के बारे में बात करने से पहले हम यहाँ पर मैं जाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया लेबल टैग। ठीक है, छोटा मैं इसके कैप्स को करता हूँ। इसका यहाँ मैंने लिया एक लेबल टैग। लेबल टैग में मैंने लिख दिया नेम। लेबल टैग क्या होता है ये आपको पता है, वही मैंने आपको बताया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है हर चीज अच्छी तरह से। ठीक है, यहाँ मैंने लिया एक लेबल टैग और लेबल टैग के बाद मैंने यहाँ पे लिया एक इनपुट टैग। ठीक है, और उसकी जो टाइप है वो मैंने रखी है टेक्स्ट। ये जरा देखें अभी क्या बना, अभी ये कुछ ऐसे है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके ऊपर बूस्टैप की क्लासेस को यूज करूंगा तो बूस्टैप इसकी अलाइनमेंट थोड़ी चेंज कर देगा, उसके अंदर थोड़ा सा स्टाइल ऐड कर देगा। तो कौन कौन सी क्लासेस हैं? पहली है फॉर्म लेबल। फॉर्म लेबल क्लास को आप हमेशा यूज करेंगे लेबल टैग के अंदर। तो मैंने यहां पर गया और यहां जाके मैंने लिखा क्लास और यहां मैंने लिखा फॉर्म लेबल। अब इसको करने से क्या हुआ है? अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ। अभी मैं दूसरी क्लास को भी करता हूँ यूज, फिर बताता हूँ। यहां पर मैंने जो मेरी दूसरी क्लास थी वो थी फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल को आप करेंगे यूज इनपुट टैग के ऊपर। तो फॉर्म कंट्रोल, देखा आपने क्या हुआ? ऊपर से आ गया है मार्जिन और नीचे जो है ना हमारे पास जो था इनपुट फील्ड थी, उसके जब उसके ऊपर हम फोकस करते हैं तो साइडों पे बॉर्डर आ गया है। वैसे इसकी जो है ना विड्थ पूरी एक कॉलम की आ गई है, तो उसको हम कर सकते हैं, जैसे उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो थोड़ा सा इसने ये काम किया है। अब बेसिकली मैं करता ये हूँ कि मैं ना आपको जीरो से सिखाता हूँ। तो मैं करता क्या हूँ कि मैं ना यहाँ पे एक ले लेता हूँ कंटेनर। पहले कंटेनर के अंदर मैं एक ले लेता हूँ रो में मैं ले लेता हूँ एक कॉलम, फॉर एग्जाम्पल 6 उसकी मैं दे देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं लूंगा एक फॉर्म टैग। ये मैं भूल ही गया कि सबसे पहले हम फॉर्म टैग लेते होते हैं, उसके अंदर हम सबको लिखते होते हैं। ठीक है, फॉर्म टैग मैंने ले लिया और उसके अंदर भी मैंने लिया एक डिव और मैंने उसको दे दिया मार्जिन बॉटम 3। इसमें जाके मैंने लिख दिया सारा कुछ। अभी मैं बताता हूँ मैंने क्या किया, परेशान नहीं होना। देखिए जरा, मैंने लिया सबसे पहले एक कंटेनर टैग, फिर मैंने उसमें लिया एक रो टैग, उसके अंदर मैंने लिया है एक कॉलम, उसके मैंने दिया विड्थ 6 कॉलम की। फिर मैंने फॉर्म टैग लिया, मैंने बताया आपको क्लास 18, 19, 20 आप देख लें, फिर आपको पता चल जाएगा इन फॉर्म टैग्स क्या होता है। फिर मैंने वहां लिया एक डिव, उसको मैंने मार्जिन बॉटम दिया और मैंने वहां पर ये बनाया। ठीक है, मैं इसी डिव को कॉपी कर लेता हूँ और इसी के अंदर ही उसी कॉलम में मैं बस अब यहाँ पे कह दूंगा कि आप अपनी ईमेल लिखें और मैं इस टाइप को कर दूंगा ईमेल। क्लासेस अभी तक हमने दो ही यूज किए हैं, लेबल के ऊपर फॉर्म लेबल और इनपुट के ऊपर फॉर्म कंट्रोल। अभी तक देखें क्या बना, अभी तक ये बन गया। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। मैंने बेसिकली इसको जूम किया हुआ है, ओरिजिनल इसकी ये वाली है। ठीक है, मैंने जूम किया ताकि आपको दिखे। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब क्या करते हैं, हमने नाम ले लिया और हमने ईमेल ले ली। अब हम ले लेते हैं इससे पासवर्ड। ठीक है, क्योंकि उससे पहले कुछ क्लासेस हैं वह जी फॉर्म कंट्रोल आपने देख लिया और फॉर्म लेबल आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं फॉर्म कंट्रोल लार्ज मतलब LG और फॉर्म कंट्रोल SM मतलब स्मॉल। ये क्या होता है? ये जो फील्ड आप देख रहे हैं ये वाली फील्ड आप देख रहे हैं, अगर आपने इसके साइज इसका आपने छोटा बड़ा करना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्म कंट्रोल LG या फॉर्म कंट्रोल स्मॉल को। तो आपने बेसिकली करना क्या कि अगर आपने साइज उसका बड़ा करना है तो आप क्लास फॉर्म कंट्रोल के बाद लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल LG, मतलब मैंने साइज बड़ा करना है फॉर्म कंट्रोल और फॉर्म कंट्रोल LG। अब देखेंगे कि आप इसका जो साइज बड़ा हो जाएगा, देखा आपने इसका साइज बड़ा हो गया है और नीचे वाले का नॉर्मल साइज है।
अगर आपने इसका साइज छोटा करना है तो आप लिख देंगे फार्म कंट्रोल SM। अब इसका साइज छोटा हो जाएगा। देखा आपने, इसका साइज छोटा है, इसका साइज नॉर्मल है। तो ये एक आम सी छोटी सी क्लासेस है, मैंने कहा आपको पहले मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। मैं इसको खत्म कर देता हूँ। अब यहाँ पर उसी कॉलम के अंदर मैंने एक और डिव लिया और मैंने इसके अंदर दे दिया पासवर्ड, कि यूजर अपना पासवर्ड इंटर करे, पासवर्ड, और मैंने इसको टाइप दे दिया यहाँ पर पासवर्ड, ठीक है जी। देखें जरा, ये आ गया। आपको यहाँ मैं पासवर्ड लिख दूंगा, यहाँ पर मैं ईमेल लिखूंगा। ये हमारा फॉर्म था जो हम बना रहे थे। अच्छा, यहाँ मैंने लिया फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो हम यही कर लेते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ मैंने कर दिया फर्स्ट नेम और इसी को मैं यहाँ से ना कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैंने हमें कर दिया लास्ट। मैं फास्ट नहीं जा रहा, बेसिकली ये सब कुछ मैंने आपको जो है ना सारी HTML मैंने सिखाई है। अभी तक मैंने क्लासेस तो सिर्फ 2-3 यूज की हुई हैं, तो ये देखें जी, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ चुकी है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि हम क्लासेस हमने यहाँ पे 4 देख ली हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे वैसे ही मैं आपको बात बता देता हूँ। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 लिखा हुआ है, ये 4 का क्या काम होता है। वैसे मैंने क्लास 18, 19, 20 में बात की है, लेकिन दोबारा फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। ये है ना, इनपुट टैग में हम लिखते होते हैं ID और लेबल में लिखते होते हैं 4। तो आप जो नाम लिखेंगे ना लेबल में, जो भी आप 4 में लिखेंगे वही आप लिखेंगे ID में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख दिया F नेम, मतलब फर्स्ट नेम 4 में, यही मैं लिख देता हूँ ID में। होगा इससे क्या, रिफ्रेश किया, जब मैं इस लेबल पे करूंगा ना क्लिक, इस लेबल पे, तुम्हारा ये वाला जो फॉर्म है ना, ये वाली इनपुट ये हो जाएगी एक्टिव। देखना, इस पे करता हूँ क्लिक, देखा आपने, देखा आपने, ये है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। अच्छा, उसके अलावा कुछ क्लासेस मैंने आपको सिखाई हुई थी, यहाँ पर डिसेबल था, रीड ओनली था, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। एनीवेज, अच्छा, उसके अलावा हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करते हैं, वो है जी फॉर्म टेक्स्ट। अच्छा, फॉर्म टेक्स्ट क्या है? फॉर्म टेक्स्ट ये है कि आपने ना एक हिंट देना है कि जो भी पासवर्ड यूजर इंटर करे ना, ये वाला, मतलब पासवर्ड के बारे में आपने कोई हिंट देना है कि पासवर्ड जो है ना इतना लॉन्ग होना चाहिए, ये होना चाहिए कैरेक्टर उसके अंदर। तो उसके लिए आप ना इस्तेमाल करते हैं फॉर्म टेक्स्ट को। ये क्लास कैसे काम करती है, आप क्या करेंगे, पासवर्ड के नीचे एक ले लें आप डिव, और उस डिव को दे दें आप क्लास, यही जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये वाली फॉर्म टेक्स्ट। मैंने लिख दिया फॉर्म टेक्स्ट, और इस डिव के अंदर वो जो टेक्स्ट आपने लिखना है एज अ हिंट, यहीं से कॉपी कर लेते हैं। तो वो आप टेक्स्ट यहां पर डाल दें, अभी देखें क्या होगा। अभी ये पासवर्ड के नीचे आ गया, देखा आपने। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमें लास्ट पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए लास्ट में एक बटन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बटन, और बटन मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कर दिया साइन अप या सबमिट। मैंने क्या लिखा हुआ वहां पर, मैंने सबमिट लिखा हुआ है, तो कुछ भी लिख दें आप। मैंने यहाँ साइन अप लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दें साइन अप, और इसको जो है ना टाइप में दे देता हूँ बटन को सबमिट, ठीक है जी। अच्छा, ऊपर से ना हम इस फॉर्म टैग के बाद यहाँ पे एक ले लेते हैं S2 टैग, और यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ साइन अप एज अ हेडिंग के तौर पर ना, ये देखें, देखा आपने, हमारे पास बटन भी हमारा बन गया। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पर आपको मैं एक बात और कर देता हूँ। एक क्लास है यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल प्लेन टेक्स्ट। वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ना, जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल ही है, आपने यूजर की जो ईमेल है उससे नहीं लेनी, आपने पहले ही जो है ना उसकी ईमेल ऐड की हुई है। मतलब कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा है कि आप सिर्फ उससे पासवर्ड ले रहे हैं और ईमेल उसने पहले कभी ऐड की थी तो वो सेव है, तो आपने कहा दोबारा ना लिखो, आपने उसकी जो ईमेल है वो पहले से वहां शो कर दी। तो मैं अभी ना वैल्यू में आपको ईमेल लिख के दिखा देता हूँ, abc@gmail.com। ये देखें, मेरी बात समझ आएगी अभी आपको, देखा पहले से यहाँ पे जीमेल आ गई है। अब इसको कोई कॉपी अगर मतलब ना कर सके तो आप यहाँ पे लिख दें रीड ओनली, मतलब सिर्फ ना उसको पढ़ सकेगा। ये सारी जो है ना, ये सारे जो एट्रीब्यूट मैं यूज कर रहा हूँ ये मैंने क्लास 18-19 में सिखाए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए आप इसको कुछ ऐसे बन गया रीड ओनली के तौर पर ना, मतलब आप इसको अब यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। देख रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, डिलीट नहीं कर सकते। एनीवेज, अच्छा, अब जो क्लास मैंने बताई थी फॉर्म कंट्रोल प्लेन टेक्स्ट, इस क्लास को लिख दें यहाँ पर, मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ, यहाँ लिख दें फॉर्म कंट्रोल लिख दें प्लेन
टेक्स्ट, देखें क्या होगा। अब क्या होगा, मैं करता हूँ रिफ्रेश, देखा आपने जो बॉर्डर था वो साइड से अब खत्म हो गया। जब मैं करूँगा इस पर फोकस तब तो आ रहा है, लेकिन वैसे खत्म हो गया। ये इसका भी उतना है नहीं, फजूल है। ठीक है, जल्दी जल्दी से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने फॉर्म को ही नहीं किया डिजाइन। ठीक है, अच्छा जी, उससे पहले हम कर लेते हैं बटन को डिजाइन। तो बटन के बारे में हमें क्लासेस अभी फ्यूचर में आएंगी कि बटन को किस तरह से करते हैं डिजाइन, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ यहाँ पे यूज। क्लास यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे BTN, ये क्लास है। इसके बारे में हम बात करेंगे, हमारी बटन के ऊपर हमारी स्पेसिफिक क्लास होगी बटन, और बटन सक्सेस। कोई कलर मैंने देना है ग्रीन, देखें क्या बना, हाँ ये चीज। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं करता क्या हूँ बेसिकली यहाँ पर ना, मैं इसको थोड़ी सी यहाँ पे इसको भी थोड़ी स्पेस ऊपर तक दे देता हूँ। मैं बड़े मेथड में स्पेस देने की वजह से MT-2 और भी आप कुछ कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे हमें टॉप से मार्जिन मिल गया है। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि मैं ना इसकी कर लेता हूँ थोड़ी सी अलाइनमेंट कर लूँ। मैं क्या करता हूँ, जो हमारा है ना बॉडी टैग, कहाँ है हमारा बॉडी टैग, ये मेरा बॉडी टैग है ना, इसमें मैं गया और इसके अंदर मैंने जाके कह दिया BG सक्सेस, और इसको मैं ना वर्टिकल हाइट भी दे देता हूँ, और देखते हैं क्या हुआ। ये हमारा सारे बैकग्राउंड को कर देगा ग्रीन, कर दिया। लेकिन हमें जो हमारा फॉर्म वाला पोर्शन है ना वो हमें नहीं चाहिए, तो मैं फॉर्म में जाऊंगा, फॉर्म में क्लास लूंगा, और यहां पे जाके मैं कह दूंगा BG क्या कहें, वाइट, BG वाइट। थोड़ी पैडिंग भी दे देता हूँ, पैडिंग 3 ही दे रखे, एक बार चेक करते हैं कैसा लगता है। सही है, लुक्स फाइन। और बकेट 2 दे देता हूँ, और मैं थोड़ा इसको राउंड कर देता हूँ, राउंडेड, देखें राउंडेड, बकेट 3 ही सही था शायद, 3। ठीक है, वैसे मैंने थोड़ा उसको जूम किया हुआ, ये है इसकी ओरिजिनल। ठीक है, ये है ओरिजिनल वाला। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ बेसिकली, मैंने ना, अच्छा अभी जो बटन है ना, बटन यहाँ पे ना मैं चाहता हूँ कि बटन की विड्थ भी इनपुट के इक्वल हो जाए, तो उसके लिए भी ना क्लास होती है। बाकी ना हम इसको लेते हैं एक डिव के अंदर, और डिव में मैं जाके क्लास दे देता हूँ, और इसको MT को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, और मैं इसी में जाके दे दूंगा। या मैंने लिए क्लास, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा D ग्रिड। इसके बारे में भी बात कर लेंगे। बेसिकली है डिस्प्ले ग्रिड, इसका मतलब ये है, ये ना ये करेगा, देखा आपने, ये करता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा हम अच्छा, ये जो है ना हमारा साइन वाला टेक्स्ट, इसको मैंने सेंटर में लेके आना है, ये वाला टेक्स्ट, तो कुछ चक्कर वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे आप लिखते हैं इसको टेक्स्ट सेंटर, हो गया। कलर इसका चेंज करना है आपने, टेक्स्ट सक्सेस, देखें जी ये चीज। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि मैंने जो फॉर्म है इसकी मैंने करनी है अलाइनमेंट वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। तो पहले हम कर लेते हैं इसकी अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टली। तो मैं करता क्या हूं कि मैं फॉर्म में ही जाता हूं, ये मेरा फॉर्म है, ये वाला फॉर्म है मेरा, और यहां पे जाके मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया डिस्प्ले, पहले फिक्स कर लेता हूं इसको मैं, और यहां मैं कर दूंगा इसको जस्टिफाई, स्पेलिंग का ख्याल करना है आपने, कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। देखें जरा कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? नहीं सॉरी, इसमें नहीं जाना था मैंने इसको रो में जाके लिखना था, कंटेंट सेंटर। ये देखें, ये चीज हो गया। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया है अलाइन हॉरिजॉन्टली। अब मैंने इसको करना है वर्टिकली। तो वर्टिकली के लिए मैं करता क्या हूं, जो हमारा है ना मेन, जो हमारा बॉडी वाला है, इसका मैंने कलर भी चेंज किया था, मैं यहाँ पे जाके ऐड करता हूँ लाइन आइटम सेंटर। तो सॉरी, अलाइन कंटेंट सेंटर, ये देखें, क्लिक किया, यहाँ पे आना है अलाइन कंटेंट सेंटर। ठीक है, यहाँ पे आना है अलाइन कंटेंट सेंटर। मैंने इसको सेव कर लिया और मैं गया, ये चीज कैसा जी, हमारा जो फॉर्म है वो बन के रेडी हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज है। ठीक है, बाकी आपने कुछ और भी करना कर सकते हैं। जल्दी से ना लास्ट पे एक चीज और कर लेते हैं, वो ये है कि जब इसको ऊपर हम करते हैं ना फोकस, तो आप देख रहे हैं इसका कलर ब्लू है, ये बाय डिफॉल्ट होता है ब्लू, लेकिन आप इनके साथ हमारी वेबसाइट का जो टोटल कलर है वो ग्रीन है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है ब्लू, तो अच्छी बात तो नहीं है, तो इसको भी सिखा दें। बेसिकली ये बूस्टअप का पार्ट नहीं है, ये CSS का पार्ट है, तो करने की वैसे जरूरत तो है नहीं, लेकिन जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, मैं वैसे ये मतलब अगर हम ना भी करें कोई चक्कर वाली बात है नहीं, लेकिन वैसे ही देखने में अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमने चेंज किसको करना है, हमने चेंज करना है
इसको, तो इसकी क्लास कौन सी है? इसकी क्लास है फार्म कंट्रोल। तो मैं यहां जाऊंगा और यहां लिखूंगा फार्म कंट्रोल और यहां लिखूंगा मैं कोलन, उसके बाद यहां लिखूंगा, सॉरी मैंने डॉट नहीं लगाया क्योंकि वो क्लास है, फार्म कंट्रोल, और यहां लिख दूंगा मैं फोकस, ठीक है। और यहां पे जाके हमने ना इसकी करनी है CSS। तो सबसे पहले यहां पे मैं कर देता हूं बॉर्डर कलर, क्योंकि उसका बॉर्डर का कलर हमें चेंज करना है ना। तो बॉर्डर का जो कलर है ना वो हमने कौन सा करना है, वो हमने करना है ग्रीन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख दिया ग्रीन। अभी मैं कुछ भी लिख रहा हूँ कलर, आप इसका कोई कलर का कोड भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कलर मैंने कर दिया ग्रीन, और अभी आपको इतना दिखेगा नहीं क्योंकि मुझे इसका शेडो भी करना पड़ेगा। तो मैंने इसका जो शेडो है, सॉरी क्या यार ये माउस कीबोर्ड भी नहीं, इसका मैं कर देता हूँ शेडो, बॉक्स शेडो नन। देखा जरा, देखा आपने? अब जो है वो आपको ये दिख रहा होगा ग्रीन के अंदर, ठीक है, ये ग्रीन के अंदर है यहाँ पर। अगर ऐसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको ये ना पता कि यहाँ पे सारी क्लास यूज कर तो रहे हैं लेकिन फर्क दिख नहीं रहा, वो फर्क क्या आ रहा है, तो जो आप ये करें, आप उस क्लास को कॉपी करें। जैसे फार्म लेबल की आपको समझ नहीं आ रही जी फार्म लेबल का फायदा यहाँ पे क्या है, तो बूटस्ट्रैप की वो क्लास को आप कॉपी करें, और जहां पे आपने अपने बूटस्ट्रैप को डाउनलोड किया हुआ था ना, ये मेरे पास ये वाली है पूरी फाइल है ना, यहाँ पे जाके आप इसको कर दें पेस्ट, कंट्रोल F करके V कर दें। अब ना यहाँ पर आपको बताएगा कि ये जब आप फार्म लेबल क्लास को यूज करते हैं तो वो क्या करती है। तो बेसिकली वो ये करती है कि वो नीचे से बॉटम से मार्जिन दे देती है, ठीक है। अगर आपने चेक करना है कि फार्म कंट्रोल क्लास क्या करती है, तो फार्म कंट्रोल क्लास जी ये सारे काम करती है, पढ़ लें इसको बैठ के, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी मेरी बात, और आज हमने इन क्लासेस के बारे में बात की है। जो मेरी क्लास होगी इसके बाद वाली नेक्स्ट क्लास, उसके अंदर हम फार्म की कुछ और क्लासेस भी हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे होंगे। वो क्लासेस ये वाली हैं। बाकी कुछ आपने देखना पड़ना हो तो बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर है। आज हमने बात की है, यहाँ से मैं आपको दिखावे देता हूँ, फार्म में गए फार्म कंट्रोल के बारे में। आज मैंने आपको सारी ये क्लासेस पढ़ाई हैं, यहाँ से आप इनके बाद इनको आप देख भी सकते हैं। और इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे सिलेक्ट और चेक बॉक्स की जो क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, उनके बारे में। ये सब कुछ हम सीखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये सारे टॉगल शोगल जो आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाला, ये सब हम सीखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, तो बेसिकली आज हमने ये बात की कि बूटस्ट्रैप के अंदर कौन कौन सी होती हैं क्लासेस फार्म के रिलेटेड। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी क्लास समझ के अंदर आई होगी। मैं तेज बस इसलिए था क्योंकि मैंने आपको क्लास 18, 19, 20 के अंदर फार्म के बारे में जो HTML टैग्स होते हैं वो सिखाए थे, और आज सिर्फ हमने 5-6 क्लासेस थी, उनको हमने करना था इंप्लीमेंट। तो मैं थोड़ा तेज गया हुआ था। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप बोर नहीं हुए होंगे और आपको समय सब कुछ आई होगी। आपका सिर्फ एक काम है कि आपने करनी है प्रैक्टिस। क्वेश्चन आपका मुझसे हो तो आपने मुझसे कमेंट पे लाजिम पूछना है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अपने चैनल का भी मिलते हैं बूटस्ट्रैप की क्लास 24 के अंदर। बूटस्ट्रैप की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और बूटस्ट्रैप की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।